हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर में आपको बता रही हूँ प्रसार शिक्षा। इसमें आज का हमारा न्यू चैप्टर रहेगा ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ होम साइंस रूरल डेवलपमेंट। इसमें ये बताया जाएगा कि जो ग्रामों में विकास होते हैं उससे संबंधित गृह विज्ञान की उसमें क्या क्या भूमिका होती है। पहले जान लेते हैं कि गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः अपने विभिन्न विषयों के माध्यम से यह ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्रामीण स्त्रियों को गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में सही रूप से शिक्षित करें, तभी ग्रामीण विकास तीव्र गति से हो सकेगा। ग्रामीण गृहिणी का शिक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह परिवार की धुरी एवं घर की संचालिका हैं। वह दिन भर घर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में व्यस्त रहती हैं। प्रसिद्ध गृह वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर राजम्माल देवदास ने जो कई बार भारतीय गृह विज्ञान संगठन की अध्यक्ष रह चुकी हैं तथा कई दशकों से गृह विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, गृहिणियों के कार्यों को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। संसार का कोई भी व्यवसाय इतना बहुआयामी नहीं है जितना कि एक गृहिणी का होता है। वह परिवार एवं समुदाय के लिए डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, बैंकर, दर्जी, रसोइया, पोषण विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधिका, माली, बच्चे की परिचारिका, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक कार्यकर्त्री, गृह प्रबंधिका, गृह सज्जाकार, सामाजिक कार्यकर्त्री, साथी, पत्नी तथा एक माँ एक साथ होती है। इन्हीं कारणों से गृहिणी को शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। किसी भी कार्य के सफल परिणामों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक आधार आवश्यक होता है। गृह विज्ञान विषय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान के विभिन्न विषय क्षेत्र। तो गृह विज्ञान के विभिन्न विषय क्षेत्र ग्रामीण विकास में निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आहार एवं पोषण विज्ञान विषय ग्रामीण विकास हेतु सर्वोपरि महत्वपूर्ण विषय है। इसका सीधा संबंध शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य से होता है। जब ग्रामीणों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वे अपने कार्य, उद्योग, धंधे कुशलतापूर्वक कर सकेंगे तथा आर्थिक विकास भी हो सकेगा। कमज़ोर, बीमार शरीर लेकर कोई भी कठोर श्रम नहीं कर सकता। ऊपर से दवा एवं डॉक्टर के खर्च बढ़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति भी गिर जाती है, अतः परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य हष्ट पुष्ट रहना आवश्यक है। इसके लिए पोषण विज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है। पोषण विज्ञान के माध्यम से ग्रामीण गृहिणी को बातें सीखनी हैं, वे इस प्रकार हैं। इसमें पॉइंट्स वाइज रहेगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा परिवार के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री का चयन करके सादा एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना।
सेकंड पॉइंट रहेगा भोजन पकाने की सही पाक विधियों का उपयोग करना, जिनसे कम से कम पोषक तत्वों का ह्रास हो तथा अधिकांश पोषक तत्व बचे रहें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कम खर्च में संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त करना, महंगे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सस्ते विकल्पों को जानना, जैसे लोहे की प्राप्ति के लिए गुड़ का प्रयोग, प्रोटीन एवं विटामिनों की प्राप्ति के लिए महंगे प्रेरित साधन या महंगी सब्जियों के स्थान पर सस्ते वनस्पति साधन, जैसे दालें, राजमा, मटर, सोयाबीन, मूंगफली एवं सस्ती सब्जियां, जैसे सहजन की पत्तियां, लाल साग, चौलाई का साग, मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, आंवला, गाजर आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भोजन पकाने में ईंधन की बचत करने की दृष्टि से कुछ कच्चे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना, जैसे सलाद, अंकुरित मूंग, चना, मोठ, चटनी, दही, खीरे का रायता, चूड़ा, दूध चूड़ा, दही, केला दूध इत्यादि का प्रयोग। फिफ्थ पॉइंट में बचत के लिए उन्नति विधि द्वारा कृषि करना, घर में शाक वाटिका, फलों के वृक्ष लगाना। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट दुग्ध उत्पादन के लिए दुधारू पशु पालना। नेक्स्ट पॉइंट अंडों की प्राप्ति के लिए मुर्गी पालन करना। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट संभव हो तो मधुमक्खी पालन, मछली पालना। नाइन्थ पॉइंट में रहेगा परिवार के विभिन्न सदस्यों यथा बच्चों, गर्भवती स्त्री, दूध पिलाने वाली माता, वृद्धों या रोगियों के लिए उनकी शारीरिक पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुरूप आहार तैयार करना। 10th पॉइंट में रहेगा खाद्य पदार्थों का सही विधि से भंडारण करना। 11th पॉइंट में सस्ते मौसमी फल सब्जियों से जैम, जेली, अचार इत्यादि बनाकर उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना। 12th पॉइंट में रहेगा समय, श्रम, ईंधन की बचत एवं पोषक तत्वों की रक्षा के लिए धुआं रहित 3 अंचिया चूल्हा, जिसमें एक साथ 3 बर्तन चढ़ सकें। प्रेशर कुकर, पुआल बक्सा, हैवी बॉक्स बोलते हैं जिसे, जनता रेफ्रिजरेटर, गोबर गैस चूल्हा और चूल्हा इत्यादि का उपयोग करना। 13 पॉइंट में रहेगा इसके अतिरिक्त डॉक्टरों एवं पोषणविदों अथवा गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा ग्रामों में आहार एवं पोषण सर्वेक्षण होते रहते हैं। इनके द्वारा ग्रामीण जनता को पोषकीय स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यदि कुपोषण की स्थिति पाई जाती है तो उसके निदान संबंधी उपाय सुझाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा 40 पॉइंट उसमें रहेगा ग्रामीण जनता पोषण शिक्षण न्यूट्रिशन एजुकेशन के द्वारा संतुलित पौष्टिक आहार के महत्व को समझाती हैं। मुख्यतः गृहिणियाँ जब कुपोषण के कारणों से परिचित हो जाती हैं तो अपने प्रयासों द्वारा उसे दूर भी कर सकती हैं, जैसे डॉक्टरों, पोषण विशेषज्ञों अथवा गृह वैज्ञानिकों द्वारा पोषण शिक्षण के माध्यम से वह जान जाती हैं कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है,
इसे दूर करने के लिए विटामिन ए प्राप्त करना आवश्यक है। विटामिन ए दूध, मक्खन, घी के अतिरिक्त हरे सागों, गाजर, पपीता, कुम्हड़ा इत्यादि के माध्यम से मिल सकता है। इस प्रकार वे इन भोज्य पदार्थों का आहार में समावेश करके स्वयं ही पोषणहीनता जनित रोग उपचार करने के योग्य हो जाती हैं। उसी प्रकार अन्य पोषणहीनता जनित रोगों के संबंध में भी जान जाती हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होना तथा इसके उपचार के लिए बच्चों को पर्याप्त दूध का सेवन कराना, तेल मालिश करना, आहार में दूध, घी, मक्खन, मछली, अंडे का समावेश करना, मछली का तेल पिलाना अथवा कैल्शियम और विटामिन डी दवा के रूप में देना। इसी प्रकार अन्य सभी पोषण संबंधी रोगों के आहार संबंधी उपचार सीखकर अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेहनत एवं रोजगार करने वाले हाथ मजबूत होते हैं, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट 50 पॉइंट में रहेगा, आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा ग्रामीण गृहिणी यह भी सीखती है कि विभिन्न रोगों में रोगियों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, रोगी की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। कई रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दवा के साथ साथ पथ्य का भी विशेष महत्व रहता है, जैसे अतिसार की स्थिति में या टाइफाइड, पीलिया, ज्वर जैसी स्थितियों में विशिष्ट आहार द्वारा रोग का उपचार किया जाता है। विपरीत आहार देने से रोग की स्थिति भयानक हो सकती है। गृहिणी का यह ज्ञान ग्रामीणों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा, ग्रामीण गृहिणी इस विषय के अंतर्गत भोजन संबंधी स्वच्छता के महत्व को भी समझती है। वह खाद्य सामग्री का चयन, भंडारण करते समय, भोजन पकाते समय तथा परोसते समय रसोई घर की बर्तनों को स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखती हैं। इस प्रकार दूषित भोजन पानी या मक्खियों, तिलचट्टों, चूहों इत्यादि के द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव भी कर सकती हैं, यथा हैजा, टाइफाइड, अतिसार आदि। 70 पॉइंट में रहेगा, गृहिणी भोजन संबंधी मिलावट की जांच करने योग्य हो जाती हैं, उसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का ज्ञान भी हो जाता है। अतः अब कोई लालची दुकानदार उसे मिलावट युक्त खाद्य सामग्री बेचकर धोखा नहीं दे सकता। उपभोक्ताओं के अधिकारों के ज्ञान के प्रसार में गांवों में भ्रष्टाचार फैलने पर रोक लगती है। इसका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है 80 पॉइंट वह रहेगा, गृहिणी स्वयं के द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ या संरक्षित किए गए अचार, चटनी, पापड़, तिलौरी, बड़ी इत्यादि के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढकर अपने परिवार के आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकती हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान की भूमिका, तो मैंने बता दी थी इसमें क्या भूमिका होती है। इसके बाद हमारा हेडिंग्स वाइज
चलता आ रहा था, हमारी हेडिंग चल रही थी जो ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग मैंने बताई थी आपको, आहार एवं पोषण, ये सारे पॉइंट्स आहार एवं पोषण के चल रहे थे। इसकी जो सेकंड हेडिंग रहेगी मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ।